हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हस्बैंड फेवर का एक लेटेस्ट जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, आप लोगों के साथ बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है। आपकी शादी हुई, खटपट हुई, पत्नी आपके घर से चली गई। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ कॉम्पेटिबल नहीं थी, या उसकी कुछ इच्छाएं ऐसी थी, या वो जाना चाहती थी। मतलब हम बात कर रहे हैं उन मामलों की जहां पर वो खुद से चली गई। किसी प्रकार का ऐसा नहीं हुआ कि आपने मार के निकाल दिया या आपने कोई क्रूरटी करी। ऐसे जो अधिकतर मामले आज के समय पर हो रहे हैं, केवल 10 दिन, 20 दिन, महीना भर रह करके चली गई, 2 महीने रह करके चली गई। अब ऐसे में जाकर के उसने सारे के सारे केस दर्ज करा दिए पहले। उसके बाद जब कहीं मीडिएशन होती है, कुछ होती है, तो कहती है मैं तो घर बसाना चाहती हूं। यानी अब आप सोचते हो यार इतने सारे केस कर दिए, अब घर बसाना चाहती है, ये तो कोई बात ही नहीं है। और आप कहते हो भैया मुझे नहीं रहना साथ में, अब जो है ठीक है, केस ही लड़ेंगे, जो सही तरीका भी है। अब इतने सारे केस करने के बाद आप उसको ले आए, तो अगली बार फिर क्या होगा आप समझ सकते हो। और ऐसे बहुत से मामले आते हैं, चाहे एक बार पति कॉम्प्रोमाइज करके ले भी आता है कि चलो कौन इन चक्रों में पड़ेगा, लेकिन 2 महीने के बाद फिर वो स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही मामलों से रिलेटेड ये एक जजमेंट है। यहां पर पति अपनी तरफ से कोर्ट में आया था और मामला ऊपर तक गया, और लास्ट में जो है पति के पक्ष में ही निर्णय हुआ। तो ये पूरी परिस्थितियां आपको मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपने अभी तक भी इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको इस प्रकार की जानकारियां निरंतर मिलती रहें। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हस्बैंड ने ना क्रियोलिटी बेस पर डाइवोर्स का केस एक फाइल किया था, और फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड को डाइवोर्स की डिक्री भी दे दी थी। अब जो वाइफ थी, वाइफ ने इसको चैलेंज किया था, अपील में आई थी वो हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में आके उसने वही वर्जन रखा कि मैं तो साथ रहना चाहती हूँ, हस्बैंड मुझे रखना नहीं चाहता है, मुझे कभी कोई चांस ही नहीं मिला कि मैं प्रॉपर्ली अपने हस्बैंड के साथ रह सकूं। और मैंने 498A भी फाइल किया है, और ये लोग कह रहे हैं कि भाई 498A फाइल करके क्रियोलिटी करी है। तो उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट आया कि 498A तो भी पेंडिंग है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि 498A करके क्रियोलिटी करी है। वो तो जब उसका जजमेंट आ जाएगा और इनके फेवर में आएगा तब है कि क्रियोलिटी करी है, लेकिन अभी तो वो पेंडिंग है। अब जो इसमें पति पक्ष के आर्ग्यूमेंट आए वो ये थे कि जो वाइफ है उसने केवल पति पर ही नहीं बल्कि इन लॉज पर भी क्रियोलिटी करी है। उसने 498A का केस किया पति पर, उसके माता पिता पर, उसके रिश्तेदारों पर, जिसमें उसके बुजुर्ग माता पिता को भी बेल लेनी पड़ी, और जितने बाकी के रिलेटिव्स थे उन सबका नाम डिस्चार्ज कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं था, लेकिन उन्हें भी परेशान किया। और अगली चीज ये थी कि पति ने जब परेशान होकर अपनी तरफ से डाइवोर्स केस फाइल किया, उसके बाद काउंटर ब्लास्ट में ये FIR करवाई गई है। अब कोर्ट ने पूरे मामले के तथ्य और परिस्थितियों को देखा, जो कि इस प्रकार थी। दोनों पक्षकारों का विवाह जून 2008 में हुआ था। जनवरी 2009 तक दोनों पक्षकार साथ में रहे, यानी मैक्सिमम 7 महीने साथ में रहे हैं बस, और 14 साल हो गए अब इस पूरे सेपरेशन को भी। अब इस तरह से कोर्ट ने यह भी देखा कि शादी के पहले दिन से ही आज की डेट तक दोनों ही पक्षकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि शादी के पहले दिन से ही ये लोग पीसफुली साथ में नहीं रहे हैं। थोड़े से दिन साथ में रहे, वो भी पीसफुली साथ में नहीं रह पाए। तो अब आगे अगर डाइवोर्स नहीं दिया जाता है तो लोग कैसे पीसफुली रहेंगे। इसलिए कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसे रिश्ते को तो खत्म ही कर देना ज्यादा ठीक है। तो कोर्ट ने कहा यहां पर कोई भी रीजन नहीं है कि फैमिली कोर्ट के ऑर्डर और जजमेंट में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर किया जाए, और ये जो अपील थी इसको डिसमिस कर दिया गया। यानी पति को डाइवोर्स की डिक्री मिल गई ऑन द बेसिस ऑफ क्रियोलिटी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 498A खत्म हो जाएगा तभी वो क्रियोलिटी होगी। 498A चल रहा है, लेकिन उसमें दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे रिश्तेदारों के नाम हट गए हैं जो डाले थे। इसका मतलब वो नाम झूठे डाले थे आपने। पुलिस अपनी रिपोर्ट में लिख के देती है कि हमने जांच करी और जांच में इन लोगों का कोई रोल नहीं पाया गया, इसलिए इनके नाम हट गए। तो ये भी क्रियोलिटी है। इसके आधार पर भी आप अपने तलाक के केस में सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट, इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप इस पूरे मामले को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।